हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब और कैसे चल रहे हैं स्टडीज। तो आज से हम बिल्कुल बेसिक से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, अर्थशास्त्र की। अगर आप चैनल को गो थ्रू करें तो आप देखेंगे कि दक्षता एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लगभग सारे सब्जेक्ट्स को टच किया गया है, लेकिन अभी तक हमने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट नहीं किया। और अगर आप मेरे करीबन एक हफ्ता पहले, शायद 10-12 दिन हो गए हैं, तो हमने एक लाइव सेशन किया था। उसमें मैंने आपसे पूछा था, स्टूडेंट से पूछा था जो लाइव आए थे, कि अब हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वोट किया था इकोनॉमिक्स के पक्ष में। तो इसलिए आज से हम रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, अर्थशास्त्र की। और बहुत ही बेसिक तरीके से हम शुरू करेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स टॉपिक जो स्टूडेंट्स को लगता है कि थोड़ा टफ है, तो उसे हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसानी तरीके से हम समझ सके। तो शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप कंटिन्यूअस देखिए, लगातार देखिए और एंड तक देखिए। और कोई भी अगर डाउट आपको थोड़ा सा भी लगता है, मुझे साथ साथ आप कमेंट करके पूछ ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सा टॉपिक कब करना चाहते हैं। अगर आपका कोई एग्जाम आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स जो शब्द है, अर्थशास्त्र, हमें कहां से मिला। तो अर्थशास्त्र नामक जो है आपकी पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी। तो वहां से ये शब्द लिया गया अर्थशास्त्र। लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अर्थशास्त्र में उन्होंने किसके बारे में बताया। तो उन्होंने जो है नीति विज्ञान, जो आपके पॉलिटिकल साइंस है, आपके राजनीति विज्ञान है, उसके बारे में मेनली चाणक्य ने बताया था आपका अर्थशास्त्र बुक में। लेकिन हमें याद रखना है कि जो अर्थशास्त्र जो शब्द है वो यहां से लिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्चुअल है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने जो है आपके कैपिटलिज्म के बारे में, अपना जो सप्लाई डिमांड है, इनके बारे में जो है काफी डिटेल से समझाया है। तो इसलिए इन्हें जो है कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं अपने, कि जो इकोनॉमिक्स है होता क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? किसी भी सीमित अगर मान ले एरिया है, कोई भी एक एरिया मान ले, तो इस क्षेत्र के समस्त जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्टडी को, इस एरिया की जो आपकी आर्थिक गतिविधियां है उसकी स्टडी करने को वो हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र किसी भी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आपका अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसे हम कई तरह के टाइप्स में पढ़ते हैं। इसके कई प्रकार हैं। और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है 5 प्रकार इसके मेनली है। कौन कौन से हैं? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। तो कई बार जो है एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, कि पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे बोल जाता है कि यह किस तरह का उदाहरण है। तो ऑप्शन में ये 4 जो है इनमें से कोई भी दिए जा सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं और उसकी वो क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट हमारी टाइप है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिससे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्शन है, यानी कि जो उत्पादन का स्रोत है, उस पर पूरा जो है राइट किसका होता है? आपका निजी स्वामित्व का होता है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उस पर आपका पूरा राइट जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो आपकी एक तरह से होती है, निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन के स्रोतों पर निजी स्वामित्व
होता है, यानी कि यहाँ पर जो आपके प्रोडक्शन है, आपका जो उत्पादन के स्रोत है पूंजीवादी व्यवस्था में, ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। किसी एक निजी कंपनी का इस पर अधिकार होता है। उसके जो जितना भी उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, वो सारी अर्थव्यवस्था किस तरह की मानी जाती है? आपकी निजी अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। कि मान लीजिए कोई भी जैसे आपकी टाटा कंपनी थी, तो टाटा कंपनी क्या है? ये आपकी प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक निजी अर्थव्यवस्था है, इस तरह की यहाँ पर मानी जाती है कि उत्पादन का जो स्रोत है उस पर पूरी तरह किसका अधिकार है? वो आपका निजी स्वामित्व, इस तरह की कंपनी पर अधिकार होता है। राज्य का इन कंपनियों पर बहुत ही लिमिटेड जो है अधिकार होता है, उनका स्वामित्व यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो क्योंकि यहाँ पर निजी स्वामित्व होता है आपका उत्पादन के स्रोतों पर, तो इस तरह की अर्थव्यवस्था जो है वो क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटलिज्म। तो कोई भी, यानी कि अगर एग्जांपल के लिए हम देखें तो कंट्री कौन कौन सी है आपकी? तो यूएसए, ब्रिटेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है वहां पर जाती हैं, और ऐसी जो प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं, इन पर आप देखेंगे, इन देशों की प्रोडक्शन कंपनियों पर इनका राज्य का, इनके देश का इन पर अधिकार नहीं होता, इनका इन पर राइट जो है, स्वामित्व नहीं होता। तो इस तरह की जो कंपनियां पाई जाती है ऐसी, जहां पर अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी देखने को मिलती है, वो कहाँ देखने को मिलती है? ब्रिटेन, यूएसए जैसे कंट्रीज में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिज्म, ये उसका बिल्कुल उलट है कि यहाँ पर जो है उत्पादन के साधनों पर जो अधिकार है, तो अर्थव्यवस्था है वो उत्पादन के स्रोतों की जो अर्थव्यवस्था है, आप कोई भी चीज जो है निजी कंपनियां यहाँ पर अपना अधिकार नहीं चला सकती। मतलब कोई भी कंपनी आराम से नहीं खोल सकती, वो ये नहीं कह सकती कि इस पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वामित्व होता है आपका, अल्टीमेटली जो राइट्स होते हैं वो किसके होते हैं? राज्य के होते हैं, किसी देश के होते हैं, है ना। तो ये जो अर्थव्यवस्था, इस तरह की जो अर्थव्यवस्था है, जहां पर ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निजी स्वामित्व उत्पादन के स्रोतों पर नहीं पाया जाता, तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था है आपकी क्या कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। कि वो अर्थव्यवस्था पूरे समाज की है, पूरे देश की है, किसी एक निजी व्यक्ति या कंपनी की नहीं है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था या जो सोशलिज्म है वो आपके रशिया कंट्री में देखा जाता है, रूस में देखा जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की जहां पर आपका जो है सार्वजनिक, सोशल, और जो आपका सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का मिक्सचर पाया जाता है, आपका जो है ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जहां पर जो है पब्लिक और प्राइवेट जो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, इकोनॉमी, जो आपकी सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था जो है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों ही तरह का मिक्सचर हो। फॉर एग्जाम्पल भारत में क्या है कि अगर आप चाहे टाटा कंपनी खोल सकते हैं। टाटा कंपनी क्या है? एक लिमिटेड लोगों की एक अर्थव्यवस्था है कि हमारा जो उत्पादन का स्रोत है, एक टाटा कंपनी है, वो कमा रही है अच्छे से, कि हम अपना अलग से जो है काम करना चाहते हैं, अलग से कमाना चाहते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार भी चाहे तो अपने जो है उत्पादन का स्रोत कोई भी खड़ा कर सकती है, जैसे कि अब रेलवे तो वैसे प्राइवेटाइजेशन अभी शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी रेलवे क्या है? पहले जो पूर्णतः सरकारी स्वामित्व की एक बड़ी सरकारी कंपनी थी, एक जो है सोर्स था सरकार का। तो यहाँ पर क्या है कि सरकारी, यानी कि जो है समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही अर्थव्यवस्था पाई जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में पता लग रहा है कि जहां पर जो आयात निर्यात है, जो आपने उत्पादन के जो साधन है, अपने प्रोडक्शन तो कर लिया, प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अब उसका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर अगर आपके पाबंदी है या नहीं है। अगर कोई पाबंदी नहीं है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर, आयात निर्यात पर, या जिसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो अगर कोई भी आपकी लिमिटेशन नहीं है, पाबंदी नहीं है, तो ऐसे
अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां पर कोई आपका पाबंदी नहीं होती आपके सोर्स पर, आपके उत्पादन के साधनों पर। तो इसका एग्जांपल भी क्या है, इसका एग्जांपल भी आपका क्या है, यूएसए आप कंट्री देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका उलट हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि जहां पर आपके जो प्रोडक्शन आपने किया है, उत्पादन के साधन है, उनके आयात निर्यात यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उन पर जो है आपके प्रतिबंध होते हैं, उनकी जो सप्लाई पर प्रतिबंध होते हैं, आपकी काफी जो है लिमिटेशंस लगाई जाती है, आपको अधिकार नहीं होता कि उनका आयात निर्यात या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। तो ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका नॉर्थ कोरिया। ओके, तो ये थी आपकी 5 तरह की इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड, ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी। हिंदी में देखें तो पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, खुली और बंद अर्थव्यवस्था। तो आज के, क्योंकि पहली क्लास है तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत इजी टॉपिक था कि आपको 5 तरह की हमारी कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।